नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मानसून सीजन से पहले प्रदेश भर में बाढ़ नियंत्रण तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जल भराव की घटनाओं को रोकने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मानसून सीजन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी को लेकर मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने मुख्य आयुक्तों और उपमंडल आयुक्तों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून सीजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली जाएं। बाढ़ से बचने के सभी उपाय पहले से ही पूरे कर लिए जाएं। इसके साथ ही जल भराव की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए नालों और नहर की सफाई पहले से ही कर ली जाए। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें दुकानदार अपनी दुकान अब 24 घंटे और सातों दिन खोल सकेंगे। वहीं शराब की दुकानें और बार के समय में कोई तब्दीली नहीं की गई है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले हुए, जिसमें 23 IPS और 27 HPS अधिकारियों के तबादले हुए। बता दें कि गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि कई जिलों के पुलिस अधीक्षक, करनाल रेंज के IG, DCP झज्जर, DCP सोनीपत, स्पेशल टास्क फोर्स के SP के भी तबादले हुए हैं। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत चंडीगढ़ में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादला किया जा रहा है। 23 IPS और 27 HPS अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर तबादले किए गए हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां ग्राम पंचायत श्यामलाद देहात और चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने अधिकारियों को अवैध कब्जा हटाने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि बार बार निर्देश के बावजूद भी पंचायत की जमीनों से अवैध कब्जे नहीं हट रहे हैं। अधिकृत अधिकारी अपने दायित्वों का जल्द निर्वहन करें। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया गया कि पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाए। ग्राम पंचायत, ग्राम सचिव, जिला एवं खंड पंचायत अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाएं। अधिकारी हर महीने की 10 तारीख को अवैध कब्जे हटाने को लेकर की गई कार्रवाई को चंडीगढ़ भेजें। पंचायत की जमीन से कब्जा हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने कर्तव्यों का जल्द निर्वहन करें। आपको बता दें कि लगातार पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करने की खबर मिल रही थी, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन की ओर से अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि पंचायत की जमीन से जल्द कब्जा हटवाया जाए। अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मोड में नजर आ रहा है। खबर पंचकुला से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा की है।
जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि उनकी पेंशन को 25,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया है। 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है और हिंदी आंदोलनकारियों की भी पेंशन 1 जुलाई से 20,000 की जाएगी। इसके साथ ही संत कबीर कुटीर में राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह का संबोधन किया और कहा कि राजपूत समाज ने हमेशा राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया है। जिन्होंने इस भारत की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, अपने आप को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानियों के ऊपर चढ़े गए, यातनाएं सही, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जो मिलने वाली पेंशन है वो 25,000 रुपए थी। आज आपके बीच में मैं ये घोषणा करता हूं कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके आश्रितों को सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के 15,000 से ज्यादा परिवारों को प्लॉटों की सौगात दी। इस दौरान सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार गरीब और जरूरतमंदों के प्रति समर्पित सरकार है। उस हैप्पी कार्ड के माध्यम से हमने ये निर्णय किया कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को हमने ये कार्ड दिया और ऐसे ये परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 लाख परिवार थे, जिनको हमने 84 लाख लोगों को ये कार्ड देने का काम किया। लगातार हमारी सरकार उन तक ये कार्ड पहुंचाने का काम कर रही है और ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया कि वो व्यक्ति उस कार्ड के ऊपर 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकेगा, उसको कोई भी पैसा किराए के लिए नहीं लगेगा। ये सुविधा ये हमारी सरकार ने, ये जब दूसरी योजना मैंने शुरू की है, ये उसके गरीब लोगों के लिए देने का काम किया है। मित्रों, साथियों, हमने तीसरा योजना जो शुरू की है, हमने तीसरी योजना ये शुरू की है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को जब अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में थे, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब लोगों के छत के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाने का काम करेगी। और हमने जो तीसरा कार्यक्रम अंबाला के अंदर किया है, अंबाला के अंदर हमने अपने परिवारजनों को बुला करके उनके बीच में बैठ करके हमने इस योजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री सोलर हर घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना का शुभारंभ किया है। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और उसके लिए हमने उसको ऑनलाइन खोल दिया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, वो परिवार उसमें एंटर कर सकता है, उस योजना का लाभ ले सकता है। और हमने उस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो उस सोलर पैनल के ऊपर खर्चा आएगा, वो खर्चा 1,10,000 रुपए का आएगा। और हमारी सरकार ने निर्णय किया कि 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी देगा
50,000 रुपया मैं दूंगा, किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा नहीं लगेगा और उसके घर के ऊपर वो सोलर पैनल लग जाएगा। और जो हमने कहा है, जो ये योजना बनी है कि उसका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा, उसका कोई बिजली का बिल नहीं आएगा और जितनी बिजली बचेगी उसको सरकार खरीदेगी और उस बिजली। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम दौरे पर हैं। कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से बैठक की शुरुआत हुई है। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। कचरा एकत्रित करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। थैला, एटीएम, सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन का भी शुभारंभ किया। सीएम नायब सिंह का गुरुग्राम दौरा, जिला लोक समर्पण कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं सीएम सैनी। स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में बैठक 9 बजे से बैठक शुरू हुई। सीएम के समक्ष 20 परिवारवाद मामले रखे गए। सीएम ने 50 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। कचरा एकत्रित करने वाले वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। थैला, एटीएम, सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन का भी शुभारंभ सीएम की ओर से किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां सीएम नायब सिंह का गुरुग्राम दौरा है। जिला समर्पण कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं सीएम सैनी। स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में बैठक का आयोजन किया गया है। 9 बजे से बैठक की शुरुआत हुई है। सीएम के समक्ष कई मामले रखे गए। सीएम ने 50 वाहनों को हरी झंडी दिखाई। कचरा एकत्रित करने वाले वाहनों को भी सीएम की ओर से हरी झंडी दिखाई गई है। थैला, एटीएम, सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन का भी शुभारंभ सीएम की ओर से किया गया। 9 बजे शुरू हुई इस बैठक में सीएम के समक्ष कई मामले रखे गए। सीएम ने 50 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। जिला लोक संपर्क कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से बैठक की शुरुआत हुई है। कई अहम मामले सीएम के समक्ष रखे गए हैं, जिनका निवारण सीएम की ओर से किया जा रहा है। ड्रग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को नशे से दूर रहने की हिदायत दी गई। विश्व ड्रग निषेध दिवस के अवसर पर गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के चौधरी रणवीर सिंह ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित हजारों की तादाद में युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर समाज में बढ़ते ड्रग्स के प्रचलन और रोक लगाने और समाज को ड्रग मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए शपथ ग्रहण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एमएम रवि किरण एडीजीपी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हसार के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने शिरकत की। एडीजीपी ने कहा कि समाज में बढ़ता ड्रग का प्रचलन एक बड़ी चुनौती है। ड्रग्स की समस्या ने समाज में अपराध का ग्राफ भी बढ़ाया है। समाज को ड्रग मुक्त बनाने के लिए संबंधित सभी विभागों को निष्ठा से प्रयास करना है। ये 26 जून है जी, ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग मनाई जाता है। हमने यहाँ सारे विभाग को मदद से छात्राओं को इसका बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराया और पुलिस विभाग को तरफ से क्या क्या हमने कदम उठा रहे सारे बच्चों को हम समझाया और डीसी साहब ने बच्चों ने क्या क्या सवाल पूछा उसको उत्तर भी दे दिया। कितने युवाओं ने भाग लिया है और किस तरह का आपको संदेश मिला? संदेश बहुत ही अच्छा संदेश मिला। हमें नशा नहीं करना चाहिए, हमारे शरीर में नुकसान करता है और एक बारी लत पड़ गई तो छूटती नहीं। कई सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है हमें यहाँ पर और हमारी सारी एकेडमी आई है यहाँ पर, एग्री एकेडमी सार और इधर अन्य एकेडमियाँ भी आई है और हमें कुछ अच्छी बातें सीखने को मिली है। आज का आयोजन जिला उपायुक्त हिसार और एडीजीपी साहब के निर्देशन में एक नशा मुक्ति अभियान पखवाड़ा चला जा रहा है और ये जो नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है इसमें सभी गांवों से जो जिले में सारे गांव हैं उनमें नशा मुक्ति अभियान के लिए टीमें बनाई गई हैं और उनमें हमारे पुलिस की सभी टीमें मिलकर जो है प्रशासन की सहायता से वहाँ पर मुक्त करने में लगी हुई है। ऐसे है सर, मेरे गांव में चिट्टा के 1-2 पेशेंट थे
तो हमने पंचायत बनते ही गांव में अभियान चलाया भी नशा मुक्त गांव। तो हमने बिल्कुल प्रशासन की मदद ली, प्रशासन ने हमारी पूरी मदद करी और लड़का ने नशा छोड़ दिया। तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम किस तरीके से आपसे मदद करती रही? टीम जैसे जैसे हमने लगा भाई प्रशासन की जरूरत, हम फोन करते रहे तो प्रशासन बिल्कुल हमारी मदद करता रहा। आपका नाम और पद? मेरा नाम मनोज कुमार है, गांव देवीगढ़ पुनिया से मैं सरपंच हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं दीपिका सारसर, जिला समाज कल्याण अधिकारी बोल रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ जो चीफ गेस्ट थे अपने एडीजीपी साहब थे, डीसी साहब थे, एसपी साहब, एएसपी साहब और डीएसपी साहब, पूरा प्रशासन यहाँ आया हुआ था। तो उन्होंने मतलब पूरे जो नौजवान बच्चे आए हुए थे उनको नशे के ऊपर पूरा विचार विमर्श किया गया। उनको ये कहा गया कि भी नशा नहीं करना चाहिए। आज जो प्रोग्राम था इसमें 2000 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया और हमारे एडीजी साहब श्री रविकिरण माटा जी आईपीएस हिसार रेंज हिसार और डीसी साहब और पुलिस अधीक्षक हिसार श्री मोहित आंडा जी आईपीएस और एएसपी राजेश मोहन जी और डीएसपी गौरव, डीएसपी वजीर सिंह, डीएसपी रविंदर और डीसी का रेवेन्यू प्रशासन यहाँ हाजिर था। यमुनानगर में हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सैकड़ों लोगों को प्लॉट के कागजात सौंपे। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज लगभग 4300 अधिक प्लॉटों के कागजात हरियाणा भर में दिए गए हैं, जबकि इससे पहले 9000 लोगों को मकान की रजिस्ट्री दी गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैकड़ों लोगों के घर के सपने को पूरा करने में हरियाणा में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी सभी जांच नियम पूरे करके ही की गई है। कृषि मंत्री ने ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने और राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर दोनों को शुभकामनाएं दी। कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा का दौरा करके कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स देंगे, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे नेता भी हैं और पार्टी के तौर पे हमेशा से उन्हें हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे परिणाम आए। तो निश्चित तौर से हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और हमारे को गाइडलाइन देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में पधार रहे, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है, सब में उत्साह इसके लिए। सर, जैसे 5 सीटें बीजेपी ने लूज की, तो इसका मतलब ये आज की कल जो मीटिंग होने वाली 29 की, नहीं देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आप 10 की 10 सीटें जीतोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आप ही रहोगे। तो ये तो जनता है, जनता मालिक जो है वो जनता है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को प्लॉट आवंटन योजना के तहत आयोजित जिला स्तर कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पलवल पहुंचे। इस मौके पर होडल विधायक जगदीश नायर, पलवल विधायक दीपक मंगला और बीजेपी जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार के शासनकाल में प्रदेश की जनता को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार ने प्लॉट दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता एक बार फिर बहुमत से बीजेपी की सरकार को चुनेगी। सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को धन्यवाद करूंगा। पूरे प्रदेश के 14 शहरों में जिस तरह के प्लॉट आवंटित किए गए हैं, आज पलवल में भी इस तरह के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। सभी आज दीपक मंगला जी मेरे साथ हैं, विधायक जगदीश नायर जी, पूर्व मंत्री चरण सिंह और सभी संगठन के लोग हैं, जिनको 1670 प्लॉट आज लोगों को आवंटित किए जाएंगे। और जो भी बेसहारा जो महिला है, घुमंतु जाति है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन सबको आज हम प्लॉट पूरे हरियाणा में देंगे कि हर जगह हर मंत्री की ड्यूटी लगाएगी, उसी में आवंटित किए जाएंगे। मैंने फॉर्म भरा था फरवरी में और अब मुझे 30 गज की प्लॉट मिलने जा रही है।
सरकार को मैं बहुत अच्छी तरह मानती हूँ और बहुत खुश हूँ मैं ब्लॉक से। सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? पिछली सरकारों में कितना फायदा किया जितना आज मिल रहा है? नहीं जी, पहले हमें कुछ नहीं मिला, राशन भी हमें अब मिलने लगा है और पुरानी सरकारों में तो हमारा कभी राशन कार्ड भी नहीं बना, जितना हमें अब मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। बहादुरगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला मानढोटी गांव का है, जहां घर में सो रहे एक परिवार पर 20 से ज्यादा बदमाशों ने लाठी डंडों और तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान 2 महिलाओं को चोट आई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन मूक दर्शक बनी रही और हमलावर घर के दरवाजे और खिड़कियों पर तेज धार हथियार से हमला करते रहे। इतना ही नहीं, घर के अंदर ईंट और रॉडे भी फेंकी गई। 25 तारीख की रात की बात है। ये यहाँ मानढोटी चौक पे ही मकान है, संजय वास मानढोटी करके जी। उसके मकान पर यही गांव के ही एक मनोज और उसके 7-8 लड़कों के साथ आया था गाड़ी में बैठ के। उनकी पहले से कोई कहासुनी वगैरह हुई थी फोन पे, उसके समझ में आ रही थी और ये हाथों में कुल्हाड़ी डंडे भी लिए हुए हैं। ऐसा वीडियो नहीं हुई, कुछ प्रतिसाद है। रात को 10 बजे मोटी मोटी मेरे लड़के के लिए कहासुनी होगी पहले 6 साल पहले 20 बंदे आए। उन हमारे कबाड़ तोड़ दिए, कबाड़िया हथियार 4 गाड़ी रोड करके 3-4 मोटरसाइकिल थी जी। हम तो अपने गेट बंद कर गए, अपने अंदर बढ़ गए, हमारे कबाड़ काट दिए फरसों से और कबाड़ियों तो हथियार दिखाओ दे। मेरी माँ की चोट मार गई, मेरे घर वाले की चोट मार गई। 10-20 मानस आए, हम 10 थे अपने और कोई नहीं था। मेरी सासू थी, मैं थी और मेरा आदमी था। मारे गेट करे थे, गेट तोड़े भी आदमी थे, हथियार ले रहे थे, पर्चे गला सीधे गए थे। मैन गेट तोड़ के दूसरा गेट तोड़ के और मार के और लेकड़े बाहर सासू को मारे। हिसार में एक और व्यापारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। इससे पहले ऑटो मार्केट के एक व्यापारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और सरेआम गोलियां चलाकर पर्ची शोरूम में फेंकी गई थी। इन घटनाओं को लेकर हिसार के व्यापारियों में रोष है, जिसको लेकर 28 जून को हिसार की ऑटो मार्केट बंद रहेगी। पूरे मामले पर व्यापारी नेता बजरंग दास गर्ग ने कहा कि हरियाणा अपराध का अड्डा बन गया है। आज की फरोख्ती के जो मामले में जो गोलियां चली, अनेकों फायरिंग हुई, अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। पुलिस लगी हुई है, पूरे हरियाणा की टीम लगी हुई है, दिल्ली की भी टीम आई हुई है, मगर अपराधी अभी तक फरार है। और मेरी यही सरकार से मांग है तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए, जिसके बावजूद हमने कल रात को व्यापारियों की मीटिंग की थी। बस रात को सर 9:20 पे मुझे व्हाट्सएप कॉल मेरे फोन पे आया। मैं एक्चुअल में खाना खा रहा था, तो एक्चुअल में 3-4 कॉल आई, तो बेटे ने उठाया तो बेटा बोला कि पापा कोई फोन आया है, बात करो। तो मैंने बात की तो उन्होंने बोला मैं बोल। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।